तो आइए हम वचन में जाएंगे डायरेक्ट। मेरे साथ आप निकल सकते हो। सेकंड कोरिन्थी 5:17। सेकंड कोरिन्थी 5:17। सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 5:17। मैं पढ़ूंगा 17 में। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुराने बातें बीत गई है, देखो सब बात नया हो गई है। आमीन। आज के संदेश मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम मसीह में, यीशु मसीह में हम क्या है, नया सृष्टि है। पुराने बातें बीत गई है, अभी क्या हुआ, सब नया हो गया। जब आप 16 पंक्ति में जब पढ़ते वहाँ पर ऐसा लिखा है, अतः अब से हम किसी को शरीर के अनुसार ना समझे, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था, तभी अब से उनको ऐसा नहीं जानेंगे। तो आएंगे इसलिए अभी क्या है, हम क्या है, लोग को या यीशु मसीह को हम शरीर रूप से नहीं जानेंगे, या लोग को भी हम जानेंगे तो शरीर के हिसाब से जानेंगे। यहाँ पर पौलुस बता रहा था कि कोरिन्थी को मंडली को, क्योंकि पौलुस ने यीशु मसीह को मिला था ना, उस समय में बहुत सारा जन ने शारीरिक रूप में मिला था होगा। तो इसलिए पौल बोलता है कि यद्यपि हम यीशु मसीह को शरीर के अनुसार समझे, देखा भी है, यद्यपि हमने मसीह को भी शरीर के अनुसार जाना था ना, वो समय में शायद हो सकता है बहुत सारा जन ने यीशु मसीह को शारीरिक रूप से देखा हुआ था होगा। तो इसलिए पौल बोला था कि शरीर रूप से जाना हुआ था, तभी अब से उनको ऐसा नहीं जानेंगे। आज से ऊपर हम क्या है, शरीर के रूप से नहीं जानेंगे। लेकिन क्या है, उसके बाद बताए इसलिए। तो इसलिए शब्द यहाँ है कि जो पहले वाला पंक्ति को हम पढ़ना पड़ेगा, तब हमको पता चलता है। तो बोलता है कि पौलुस बोलता है इसलिए कोई मसीह में है तो क्या है, नया सृष्टि है। आज आप और मैं मसीह में है तो इसलिए क्या है, नया सृष्टि है। जब ये मैसेज के लिए मैं सोच रहा था या मैं ये पढ़ाई कर रहा था, तो मैं बहुत सारा चीज़ों को मैं सोच रहा था। तो परमेश्वर ने यहाँ पर बोला है कि नया सृष्टि है, नया सृष्टि, पुराने बात अभी क्या है, बीत गई। अब यहाँ पर देखा है कि जब नया सृष्टि आता है होली स्पिरिट के द्वारा, जब मैं यीशु मसीह को अपनाता हूँ, या यीशु मसीह के जब मैं अपनाता हूँ मेरा उद्धारकर्ता के रूप में, जब मैं उसके साथ चलता हूँ, तो होली स्पिरिट पवित्र आत्मा मुझको नया सृष्टि में लेके जाता है। और उसके बाद में क्या है, जो नया सृष्टि कब होगा, जो बिलीवर यीशु मसीह में भरोसा करते हैं, वहां से क्या है, नया सृष्टि होता है। तो नया सृष्टि क्या है, न्यू क्रिएशन क्या है, किस किस चीज में हमको नया मिलता है ना। हम सभी लोग क्या है, बहुत मेरे को अच्छा लगता है नया जगह में जहाँ पर मैं नहीं गया उधर जाके घूमने के लिए ना, नहीं तो नया स्टाइल का फूड खाने के लिए मेरे को बहुत इच्छा लगता है, और नया कपड़ा पहनने के लिए मेरे को इच्छा लगता है। शायद आपको ऐसा होता है कि नहीं ना, हम सभी को लगता है कि हम क्या है, नया हमको चाहिए ना, पुराना चीज़ नहीं था। जब मैं मेरा बेटी को मैं देखता हूँ, जब उसके लिए मैं कुछ खिलौना लेके आता हूँ, तो 1 दिन या 2 दिन करता है, उसके बाद में वो नहीं करता ना, उसको भी क्या चाहिए, नया चाहिए। मेरा कहने मतलब क्या है, हम सभी लोग चाहते हैं कि हम नया चाहिए, पुराने बात को हम भूलना चाहता है, फिर भी नहीं भूलते। लेकिन यीशु मसीह भी या पौल भी ऐसा बोल रहा है कि हम क्या है, नया सृष्टि है। भले हम शारीरिक रूप में हम नया चाहते हैं, कभी कभी हम क्या है, आत्मीय रूप से पुराना जीवन में जीने के लिए हम तत्पर बनते हैं। ये दुख की बात है, एक मसीह होने के नाते ना हम क्या है, पुराने चीज में हम फंसते हैं। लेकिन यीशु मसीह बोला कि तुम क्या होगा, अब नया सृष्टि हो। हम क्या है, नया सृष्टि है। वो पुराने बात बीत गए, जब मैं यीशु मसीह को नहीं जाना था, वो मैं जैसा था वैसा होने दो। लेकिन जब मैं यीशु मसीह को पाया है, अभी मेरा जीवन में क्या होना चाहिए, नया सृष्टि देखना जरूरी है। अगर वो नहीं दिखता है तो कोई फायदा नहीं दिखता है। तो जब हम यीशु मसीह में आते हैं तो हम क्या है, नया सृष्टि होता है।
तो हम कैसे नया सृष्टि पाते? तो मैं पहले बोला कि पवित्र आत्मा या यीशु मसीह हमको नया सृष्टि में लेकर जाता है। और जब मैं नया सृष्टि के समझता हूँ तो मैं क्या हूँ? मेरा जन्म नया होना जरूरी है ना। पहली चीज क्या है? मेरा जन्म नया होना जरूरी है। जब तक मेरा जन्म नया प्रकार से नहीं होता है तो मैं नया सृष्टि में कभी भी मैं प्रवेश नहीं कर सकता। तो आप मेरे साथ निकल सकते हैं यूहन्ना का 3 अध्याय और 3 पंक्ति में ऐसा लिखा है कि यीशु मसीह और निकोदेमुस का बारे में, जो यीशु मसीह ने निकोदेमुस को समझा रहा था कि जब तक एक आदमी या जब तक एक मनुष्य नया करके नई जन्म लेते हैं तब तक वो क्या है? स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने के नहीं मिलेंगे। 3 में ऐसा लिखा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नई सिरे से नहीं जन्मा तो परमेश्वर के राज्य देख नहीं सकता। यहाँ पर यीशु मसीह बोला है कि सच सच कहता हूँ। एक बार नहीं लेकिन 2 बार उसने बोला कि जब तक हम देखते हैं यीशु मसीह ट्रूली ट्रूली या सच सच करके जब वो वर्ड को हम देखते हैं तो क्या है? तो यीशु मसीह वो चीज में क्या ज्यादा फोकस करना चाहता है ना। आज आप और मैं भी किसी को प्रॉमिस करने के लिए हम बोलते तो हम बोलते कि आपके कसम खाते ना, या तो इसका कसम है, सच सच में कहता हूँ, ऐसा हम बोलते हैं। तो यीशु मसीह भी क्या है? ये बोल रहा है कि सच सच में तुमसे कहता हूँ, जब तक कोई भी लोग या कोई भी मनुष्य नया जन्म नहीं होते तब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं होता। तो नया सृष्टि में कैसा मैं प्रवेश करता हूँ? तो पहले बात है मेरा नया सृष्टि होना जरूरी है। जब तक मैं नया सृष्टि नहीं पाता हूँ, जब तक मैं नया सृष्टि में नया जन्म में नहीं चलता हूँ तो मैं आगे नहीं जा पाऊंगा। सपोज आप एग्जाम्पल कीजिए, शारीरिक रूप से जब तक आपका जन्म नहीं होते आप संसार में एग्जिस्ट नहीं होते ना। आपको जन्म लेना पड़ेगा। वैसा ही आत्मिक जीवन में भी हमको नया जन्म होना जरूरी है। तो जब हमको नया जन्म मिलते हैं तब क्या है? हमारा नया प्रकार का चलने का, सोचने का, भिड़ने का, बोलने का हम क्या होता है? माइंड सेट चेंज होता है। और उसके बाद 2 नंबर, पहले हमको नया सृष्टि होता है, नया जन्म होता है। उसके बाद क्या है? हम जब नया जन्म होता है तो हम यीशु मसीह का मन को, यीशु मसीह को सोच को या हम लेके जाते हैं। अभी जब मैं शारीरिक रूप से जन्म हुआ हूँ तो मैं शारीरिक रूप से मैं क्या करता हूँ? चलता हूँ, या वो हिसाब से मैं क्या करता हूँ? सोचता हूँ या बोलता हूँ। लेकिन मैं जब नया सृष्टि होता है तो मैं क्या है? यीशु मसीह के द्वारा या यीशु मसीह के सोच में मैं चलने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। तो आप मेरे साथ निकल सकते हैं फिलिपी का 2 अध्याय। आप सभी ये सब वर्ष हम सभी के लिए बाय हार्ट है ना। बहुत सारा जन ये भी बाय हार्ट किया होगा, मेरा आशा है। तो यहाँ पर लिखा है कि 2:5 में फिलिपियंस का 2 अध्याय का 5 पंक्ति में ऐसा लिखा है, जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा भी तुम्हारा भी हो। तो यीशु मसीह का सोच या स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। क्योंकि हमारा जन्म कहाँ हुआ है? यीशु मसीह में। हमारा नया सृष्टि कहाँ हुआ है? यीशु मसीह में। तो हम किसका सोच लेकर चलना पड़ेगा? किसका स्वभाव लेकर चलना पड़ेगा? हमको यीशु मसीह के स्वभाव लेकर चलना पड़ेगा। जब मैं शारीरिक रूप से जन्म लेता हूँ तो मैं संसार के रूप से मैं सोचता हूँ, लेकिन अभी मैं सोच क्या होता है? मेरा चेंज होता है। मेरा पुराना सोच से, पुराना स्वभाव से मैं नहीं जीता हूँ, लेकिन मैं अभी क्या है? नया स्वभाव से, नया सोच से मैं आगे बढ़ता हूँ, क्योंकि मेरा जन्म हुआ है नया प्रकार से यीशु मसीह में हुआ है। तो पहले जन्म हुआ है तो उसके बाद उसका सोच को हम लेके चलते हैं। जैसे कि जब मैं मेरा बेटी को मैं निहालता हूँ, मैं देखता हूँ, अगर वो बोल नहीं सकता लेकिन जो हम लोग करते हैं वो लोग भी वो उसको रिपीट करते हैं। वो ऐसा पहले हमें आत्मिक रूप से शायद हम बोल नहीं सकता होगा, लेकिन जब हम संगति में बैठते हैं, जब हम यीशु मसीह के साथ रहते हैं, तब हम धीरे धीरे उसका सोच को हम पकड़ लेते हैं।
ना जब एक आदमी दूसरा आदमी के साथ रहते हैं तो उसका सोच को हम क्या कहते हैं, जानते हैं। वो कब गुस्सा होता है, वो कब खुशी होता है, क्या बात से वो खुशी होता है, हमको जानने में आता है। वो वैसे ही जब हम यीशु मसीह के साथ रहते, उसका स्वभाव हमारा जीवन में रहते, तो हम यीशु मसीह के स्वभाव को लेकर हम दूसरे के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं। अब ये हो गया दुई नंबर क्या है, उसका स्वभाव को लेकर चलेंगे। और तीसरा आएंगे, अभी हम क्या है, ये सोच जाना। जब मेरा जन्म हुआ उसके बाद मेरा सोच में क्या हुआ, बढ़ोतरी आया है। अभी मैं क्या करता हूँ, चलने लगता हूँ। किस में चलने लगता हूँ, यीशु मसीह में चलने लगता हूँ। आप मेरे साथ निकल सकते हैं 2 कोरिन्थी 4 अध्याय, नहीं सॉरी 2 कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 7 पंक्ति में ऐसा लिखा है, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। वी आर नॉट वॉकिंग बाय साइट बट वी आर वॉकिंग बाय फेथ। हम क्या है, दृष्टि से हम नहीं चलते, जो दिखता है उससे हम नहीं चलते, लेकिन क्या हम क्या है, विश्वास से चलते हैं। वो विश्वास कहाँ पर है, मेरा विश्वास ब्लाइंड विश्वास नहीं है, अंधा विश्वास नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास किधर है, यीशु मसीह में। तो मैं क्या करता हूँ, चलने के लिए भी मैं तत्पर बनता हूँ कि मैं कभी नहीं गिरूंगा, क्योंकि मेरा विश्वास किधर है, यीशु मसीह में सुरक्षित है, या यीशु मसीह में मैं रहता हूँ। अभी मैं क्या हूँ, पहले मैं बहुत डाउट करता था होगा ना, विश्वास जो कैलकुलेट करता होगा, मैं ये करूँगा ये करूँगा, उसके बाद ये मिल रही। लेकिन जब मैं मसीह में आया हूँ तो मैं क्या करता हूँ, विश्वास से मैं छोड़ता हूँ कि जो भी है मैं करता हूँ, परमेश्वर मुझको सहायता करता है। कभी कभी हम लोग क्या है, नया जगह में या कभी कभी हमको ये भी सोच लगे विश्वास कैसा है, कैसे हम चलने के लिए तत्पर बनते हैं। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा परिस्थिति आता है कि हम क्या है, साइड से जो हम देखा हुआ चीज से चलने के लिए तत्पर बनते हैं, लेकिन वो समय में जब हम विश्वास के साथ हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो परमेश्वर हमको सहायता करेगा कि वो चीज में चलने के लिए। कोई हम क्या अंधकार देखते हैं हमारा आगे, तो चलने के लिए हमको जगह नहीं देखते, लेकिन जब हम विश्वास के साथ उधर कदम भी बढ़ाते हैं, परमेश्वर हमारे लिए क्या बोलता है, ज्योति बन के आता है, ताकि वो रास्ते में हमको सहायता करे और वो रास्ते में हमको क्या करे, उद्धार दिए, और वो रास्ते में हम उसके साथ चलने के लिए तत्पर करते हैं। तो यही चीज़ है कि हम क्या है, परमेश्वर यीशु मसीह में क्या है, नया सृष्टि है। पुराने बातें बीत गई, अभी क्या है, नया बात आ गया। और लास्ट में ऐसा है कि जो हमारा पुराना स्वभाव या पुराना लाइफ था, वो क्या था, स्लेवरी, ये दासत्व में था। दासत्व से मेरा अपना जीवन में था, या मैं खुद सोचता था, या मेरे लिए मैं सोचता था। लेकिन अभी जब मैं नया सृष्टि पाया, जो मैं शब्द को मैं हटा कर क्या करता है, हम सभी के लिए जीने के लिए तत्पर करते हैं। हम मनुष्य लोग क्या है, ज़्यादातर क्या है, मेरा अच्छा हो या मेरे साथी अच्छा होना चाहिए, उसके साथ बुरा होना चाहिए, यह हमको सोच आता है। लेकिन जब हम मसीह में आते हैं तो हम क्या है, हम हमारा नहीं सोचते, लेकिन दूसरे के हम सोचते हैं। हम देखते हैं जो अब्राहम और लौत के जीवन में हम देखते हैं, पहले अब्राहम ने लूत को चॉइस करने दिया। वो समय में शायद अब्राहम खुद चॉइस कर सकता था, लेकिन उसने दूसरे को चॉइस करने को दिया। तू जहाँ पर जाएगा उसके अपोजिट में जाएगा, नहीं तो बोलता था मैं ये जाएगा तू इधर जा, बोल सकता था, क्यों उसका भतीजा है उसको बोल सकता था। लेकिन अब्राहम ने क्या किया, दूसरे को चॉइस करने के लिए दिया। कभी कभी हम भी हमारे जीवन में हो या हमारा आत्मिक जीवन में परमेश्वर को चॉइस करने दीजिए। कभी कभी हम क्या है, हम ही चॉइस करते हैं, लेकिन यीशु मसीह को हम जगह देना चाहिए। ये मैं कर रहा हूँ, प्रभु आपका क्या काम है या आप क्या सोचते हो। जब ये हम उसकी अगुवाई में चलते हैं तब क्या है, परमेश्वर हमको सहायता करता है, परमेश्वर हमको बचाता है, या परमेश्वर हमको वो रास्ता दिखाता है कि हम क्या है, नया प्रकार से चलने के लिए सिखाता है। तो मैं ये आज के सुबह में आपको ये इनकरेज करना चाहता हूँ, हम क्या है, यीशु मसीह में क्या है, नया सृष्टि। पुराने बात बीत गई,
यदि हम एक दूसरे को भी हम शरीर के रूप से जानते थे भी, अभी हम क्या है शारीरिक रूप से नहीं जानेंगे, लेकिन हम क्या है यीशु मसीह में जानेंगे। जैसे एग्जाम्पल के लिए ब्रदर कोयरम को मैं जानता हूँ, शारीरिक रूप से मैं जानता था भी, आज से मैं क्या करता हूँ यीशु मसीह के द्वारा मैं देखने के लिए मैं ट्राई करता हूँ। हम सभी लोग ऐसा बने कि हम क्या है यीशु मसीह के द्वारा या यीशु मसीह के साथ चलने के लिए हम सभी को सिखाइए। परमेश्वर हमको सहायता करता है कि उसके साथ चलने के लिए। जब हम परमेश्वर में तत्पर रहते, परमेश्वर में हम जीवन बिताते, परमेश्वर हमको सहायता करता है। तो यही बात है कि हम क्या है नया सृष्टि हुआ है, हमारा नया जन्म हुआ है। हम क्या है यीशु मसीह को सोच लेकर चलते हैं, उसके स्वभाव को लेकर चलते हैं, और लास्ट में हम क्या है विश्वास से हम हमारे जीवन को आगे बढ़ाते हैं। तब क्या है परमेश्वर हम सभी को सहायता करता है कि उसके साथ और भरोसा करने के लिए ना। विश्वास ये है कि मैं उसके साथ भरोसा कर सकता हूँ ना। अगर मेरे पास विश्वास नहीं है तो मैं उसके साथ भी भरोसा नहीं कर सकता। तो ये चीज़ है कि परमेश्वर ने हमको क्या है नया सृष्टि बनाया है, नया प्रकार से सोचने के लिए सोच दिया, नया प्रकार चलने के लिए क्या दिया विश्वास दिया, और वही हिसाब से हम आगे बढ़े, वही हिसाब से क्या करें हम परमेश्वर में आगे बढ़ते जाए और परमेश्वर के काम के लिए आगे बढ़े। सिर्फ ये मेरे लिए नहीं, आपके लिए नहीं, लेकिन ये सब हमारे लिए, ताकि क्या हम सभी लोग क्या है मसीह में बढ़े, हम सभी क्या है मसीह में नया जीवन को पाए, उसको नया प्रकार से चलने के लिए या नया प्रकार से आगे बढ़ने के लिए हम सभी को सिखाता है। तो यही मैं सबको इनकरेज करना चाहता हूँ कि आज के सुबह में क्या है हम सभी लोग नया सृष्टि है और नया प्रकार से सोचिए या नया प्रकार से चलिए, जो परिस्थिति में परमेश्वर हमको सहायता करता है। आमीन।